आपको टैरो में इंटरेस्ट कैसे आया? क्या जर्नी रही आपकी? एक बात होती है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था रहस्यमयी चीज़ों को जानने का, अध्यात्म को जानने का। क्या टैरो सब सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास आएगा ही वो जिसकी किस्मत में लिखा है कि उसने टैरो रीडर बनना है। जो टैरो कार्ड्स की प्रेडिक्शन होती है वो कितनी हम कह सकते हैं कि वैलिड होती हैं? देखिए, एक्यूरेसी की हद बहुत है। डिपेंड करता है कि आप किस बेंट ऑफ माइंड से देख रहे हैं। जो लोग आपके पास आते हैं उनका ऊर्जा का स्तोत्र क्या है। तो अगर हमें टैरो में करियर बनाना हो आगे जा तो इसमें क्या स्कोप है आपके लिए? आपके टैरो कार्ड्स कितने कीमती हैं? तो देखो, अभी भी मेरे गूज बम्स हो रहे हैं क्योंकि आपने टैरो की बात करी, मेरे कार्ड्स की बात करी। आई लव देम। वो मेरे बच्चे की तरह हैं। वो हमारे को जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। ज़्यादातर जो यूथ आता है वो कैसी प्रॉब्लम्स लेकर आता है? क्या सवाल होते हैं उनके ज़्यादातर? देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यूथ आर फेसिंग। सबसे पहले बड़ी बात ये कि कंफ्यूज्ड ही बहुत है। कॉलेजेस और स्कूल्स में भी मेरी टॉक्स होती हैं। आई गो एंड आई गिव टॉक्स टू द स्टूडेंट्स। कौन सी एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम जो सब लोग फेस कर रहे हैं? रिलेशनशिप। क्या टैरो में भी ऐसा होता है कि हाँ ये चीज़ जो है ये हमें इस लिमिट तक, ये इस टाइम तक मिलने वाली है, या किस तरीके से रहता है? टैरो में ये होता है कि आपको जैसे इसमें क्विक आंसर्स आते हैं, इसीलिए आजकल टैरो ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं टैरो में। कहाँ से सीख सकते हैं मैम हम? अगर हम सीखना चाहें, संपर्क करना चाहें किसी को, तो हाउ कैन वी रीच? देखिए, मैंने ये तो आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा मेरा होगा लिंक। और इसके अलावा महामृत्युंजय सिद्ध एकेडमी है हिसार में। आप उनके थ्रू भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज दे आर स्टार्टिंग। जिंदगी बड़ी तेज़ी से चल रही है। कब, कैसे, क्यों के सवाल दिल को सताते हैं। कब कौन सी राह चुनी जाए, किस सफ़र को अपनाया जाए, ये चीज़ें तुम्हें बेचैन बनाती हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नंदिनी ठाकुर आज आप सबका एक ऐसे पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी व्यक्ति जो वैदिक ज्योतिष और शास्त्र के ज्ञान को नए युग तक पहुँचा रही हैं। इन्होंने ज्योतिष विज्ञान में पीएचडी किया है और तो और टैरो रीडिंग भी करती हैं। ये अपने 25 साल के अनुभव से अब तक 50,000 स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हैं। स्वागत है मैम आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू नंदिनी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है इस जीवन में और स्वास्थ्य ही सबसे अनमोल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम अच्छी हैं, स्वस्थ हैं। तो मेरे पास आज आपके लिए हमारे यूथ की तरफ से बहुत सारे सवाल हैं जो हम सब जानना चाहते हैं टैरो के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या ये चीज़ें हैं, कैसी होती हैं, क्या ये सच है कि नहीं। बहुत सारे सवाल। तो आशा करती हूँ कि आज हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ज़रूर। और आपको भी हमारे साथ बैठकर सुनकर बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। तो पूछिए, क्या सवाल है? पहले मैं कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं पिछले 25 साल से, जैसे कि आपने बताया, मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और टैरो कर रही हूँ, सिखा भी रही हूँ और लोगों का मार्गदर्शन भी कर रही हूँ। तो बहुत बहुत बढ़िया एक आपने ये आज विषय चुना है, जो टैरो कार्ड्स को लेकर जो आपने बोला, जो हमारे सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको आपके जवाब बिल्कुल सही मिलेंगे। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको टैरो में इंटरेस्ट कैसे आया? क्या जर्नी रही आपकी? एक बात होती है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। यस, ऑफ और कोर्स। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था रहस्यमयी चीज़ों को जानने का, अध्यात्म को जानने का। और बचपन में जैसे परमात्मा ने, ऐसा होता है ना कि वी आर द चोज़न वंस, परमात्मा ने ये कृपा मेरे ऊपर, अपनी कृपा दृष्टि बनाई। और बचपन से ही जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को ऐसे ही बैठे बैठे बता दिया करती थी कि आपका ये होने वाला है, अच्छा। हाथ देखकर, फेस देखकर। तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो मुझे सच में अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मुझे सीखना है, मुझे जानना है कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ थी ना, मैंने कुछ नहीं सीखा था, ऐसे बताना शुरू कर दिया और वो हो गया।
ये एक ऐसी विद्या है कि एक ये जैसे है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसकी विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैंने अपने गुरुओं से सीखा और मैं अब तक यहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पे मैं कोशिश करी है मैंने कि मैं अपने गुरुओं ने जो भी मुझे सिखाया है मैं वो सार्थक करूँ, और करती आ रही हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वही चीज़ है कि यूनिवर्स हमें बहुत सारे खुद ही रास्ते दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्स हमें खुद चुनता है कुछ चीज़ों के लिए कि हम उन्होंने ये ही ये चुना, हम करेंगे। यूनिवर्स ने ही चुना है। जी, और तभी मैं आपके साथ बैठी हूँ यहाँ पे। बहुत खूब। तो मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या टैरो सब सीख सकते हैं? कि मतलब हर कोई जो भी चाहे वो सीख सकता है, और कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास आएगा ही वो जिसकी किस्मत में लिखा है कि उसने टैरो रीडर बनना है, या उसने कुछ भी जो अकल्ट साइंसेस है, जो ये विदाएं हैं, वो सीखनी है। वो परमात्मा भेजेगा ही उनको, और ये सब सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर ये ज़रूर है, आपकी इंट्यूशन होनी चाहिए और आपका आचार और व्यवहार सात्विक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें आगे जाके क्या करना है। और हर कोई सीख सकता है। मेरे से, मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक 18 साल की बच्ची से लेके 75 इयर्स ओल्ड वाह, लेडी भी हैं, वाह, और वो वेरी सीखते हैं। नाइस, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सीख वेरी सकता। नाइस, वेरी नाइस। आपके इस पूरे करियर में, आपका 25 साल का बहुत बड़ा करियर रहा है, बहुत लंबा, अभी भी और आगे तक जाएगा। इस पूरे करियर में अभी तक कोई भी ऐसा यादगार मोमेंट जो आपके दिल में बस घर कर गया हो कि हाँ, ये चीज़ तो बेस्ट हुई अब? देखिए, यादगार मोमेंट्स तो बहुत होती हैं, क्योंकि इतना अच्छा लगता है जब कोई हमारे पास आ रहा है और हमने उनका मार्गदर्शन किया और उनको एक अच्छी सी ज़िंदगी मिली। टैरो में ऐसा होता है कि टैरो आपको एक मार्गदर्शन देता है, आपको बताता है कि आपने क्या करना है। ऐसी ही एक लेडी थी मेरे पास जो बहुत हताश, बहुत निराश मेरे पास आई, और उनको था कि जीवन में कुछ भी नहीं है। पर हमने उनको गाइडेंस दी और टैरो मैंने उनको सिखाया भी, और आज वो एक बहुत बहुत सफल एक गृहिणी हैं, वो बिज़नेस करती हैं। और जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकी बहुत उनके सही, लिए। बहुत और सही। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। जो बच्चे हैं हाँ मेरे जी। पास बहुत आते हैं, क्योंकि उनको अपना रास्ता नहीं पता चल रहा, हमने कौन सी दिशा चुननी है, कहाँ जाना है, कंफ्यूज्ड हैं। तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चों का मार्गदर्शन किया है कि आप हताश मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, मैं और मेरे टैरो कार्ड्स ये उनको बताते हैं। बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने तो एक बताई आपको। जी, जी। तो जैसे जो टैरो कार्ड्स की प्रेडिक्शन होती है, वो कितनी हम कह सकते हैं कि वैलिड होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा नंदिनी आपने। इसमें देखिए, एक्यूरेसी की हद बहुत है। डिपेंड करता है कि आप किस बेंट ऑफ माइंड से देख रहे हैं। जो लोग आपके पास आते हैं उनका ऊर्जा का स्तोत्र क्या है, वाह। जैसी उनकी ऊर्जा होगी ना, हमें वैसे वैसे आंसर्स उनके मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब इसमें 100% एक्यूरेसी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। 80 to 90% एक्यूरेसी मिलती है, और बिल्कुल उनको येस और नो के क्वेश्चंस, उनको क्या करना है, उनको बिल्कुल पता चलता है कैसी हमारी इंट्यूशन है, और उस टाइम पे हमारे ऊपर भगवान का कितना आशीर्वाद है और उसकी ऊर्जा क्या है जो हमारे पास आए हैं। तो एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी आती है इसमें, वेरी नो नाइस, डाउट इन दैट। वेरी नाइस मैम। तो टैरो रीडिंग के ज़रिए आप कितने लोगों की ज़िंदगी आसान बना रहे हो, और उनको रास्ते चुनने का एक तरीका बता रहे हो कि आप कैसे रास्ता चुन सकते हो अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही टैरो है। हाँ जी। यही टैरो है कि इसमें मैंने देखा है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी को छोड़ो, जैसे और भी लोग हैं, उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, करियर प्रॉब्लम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा आजकल देखने बिल्कुल, को सबसे युवा ज़्यादा। में भी, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो भी अभी तक करियर में कई लोग नहीं सेटल हो पाते हैं, और रिलेशनशिप्स में तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ों का आंसर आपको टैरो के माध्यम से मिलता है, क्योंकि टैरो में हम सामंजस्य कर देते हैं, न्यूमरोलॉजी भी, एस्ट्रोलॉजी भी, कलर्स का भी, और ये जो भगवान है, भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यही तो भगवान है, ये भी हम टैरो में डालते हैं, ताकि
उनको सब जो लोग हैं उनको अपने जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनका आंसर हमारे थ्रू मिले, और वो मिलता है। वेरी नाइस। तो अगर हमारे यूथ को आपको रीच करना हो, जानना हो कि हाँ हमें भी अपने बारे में जानना है, और भी आपको रीच करके और भी चीज़ें जाननी हो, तो वो आपको कैसे रीच करे? बहुत अच्छी बात है कि अगर युवा इस विद्या में आते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्टेड हैं अगर वो इस विद्या में आते हैं, और बहुत आसान है मेरे तक पहुंचना। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से मेरे लिंक को कॉपी करें, मेरे लिंक पे आएँ, और आपको मैं सिखाऊंगी भी। और आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी, तो उसका हम हल भी देंगे, और बहुत संभव आपको उससे निजात मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपके पास। जी। क्योंकि टैरो एक साइकोलॉजी भी है, हम आपका माइंड पढ़ सकते हैं। ये सुनने में आपको लगेगा कि इट्स वेरी अमेजिंग, बट इट इज़ देयर। वी आर साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, वी कैन रीड योर माइंड। आपकी इस टाइम पे जो एनर्जी है, आई कैन टेल यू। बताओ। वो बताओ। हम, और कभी भी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके माध्यम से पूरे अपने यूथ को भी बताना चाहूँगी, और जो भी ये देख रहे हैं, कभी भी अपनी प्रेडिक्शंस इतने सारे लोगों के सामने नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि एनर्जी का खेल है ये सारा। एनर्जीज डिस्टर्ब नहीं करनी है, आपकी एनर्जी हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। व्हेन एवरीबडी इज अराउंड, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो घर वाले तो टिपड़ा दिखा लेते हैं इधर उधर। उसका क्या किया जाए? टिप्पणा दिखाना इज, देखो एस्ट्रोलॉजी के साथ हम टैरो को रिलेट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी के ही अंग हैं, टैरो भी, वास्तु भी, सब कुछ। तो टिप्पणा दिखाइए, देयर इज़ नो डाउट। पर जब आप क्वेश्चन पूछने आते हैं टैरो का, तो आपको पर्सनली कनेक्ट हम करते हैं अपने आप से, अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से, तब हम आपके आंसर्स कर पाते हैं। तो अगर हमें टैरो में करियर बनाना हो, आगे जाकर इसको सीखना हो, करियर बनाना हो, तो इसमें क्या स्कोप है और किस तरीके से इंसान आगे बढ़ सकता है, क्या रास्ता रहेगा, वो सब भी मैं जानना चाहूँगी। आजकल बहुत बहुत अच्छा ये एक प्रोफेशन हो गया है। इसमें मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पैसे कमाने का साधन है, पर आप पैसा ज़रूर कमा सकते हो। वो कहते हैं भूखे, पंजाबी में कहावत है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं अगर आपने पढ़ा है। पर इसमें ये है, देखो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिन्होंने सीखा है, तो वो महीने में 50K तक भी कमा रहे हैं, कई तो 1 लाख तक भी कमा रहे हैं महीने में, और बड़े आसानी से आप कमा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये ज़रूर है, आपका आचरण, आपको सात्विकता के साथ काम करना है। ये नहीं है कि आपको लालच करके काम करना है। आप किसी भी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा अगर उठाओगे, तो ये विद्या आपके पास रहेगी ही नहीं। क्योंकि आप सच्ची विद्या है सच्ची ये। विद्या है, बहुत ही अच्छी विद्या है, शास्त्रों में से निकली हुई विद्या है, और इसको ये खेल नहीं है। बच्चे आजकल इसको खेल समझ के करें, वो बिल्कुल ना करें। सिर्फ इसलिए ना करें कि हमने पैसे कमाने हैं, पर करियर बनाएं, अच्छी तरह सीखें, उसके बाद करियर बनाएं। और कुछ बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी अपनी जो नौकरी है वो लगी हुई उन्होंने छोड़ के, दे हैव कम टू इन दिस प्रोफेशन एंड दे आर डूइंग रियली गुड इन दिस। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए? देखो फर्स्ट स्टेप उनमें यही रहेगा, पहले तो एक विधिवत जो आप दीक्षा लें गुरु से। दीक्षा लेने का, गुरु को गुरु मान लें, बस उसमें नो इफ्स एंड बट्स, नो डाउट्स। जो गुरु है, आपको परमात्मा ने उसी गुरु के पास भेजना है जो आपका भला करने वाला है। ये सब कुछ रिटन है, ये कुछ हम नहीं बोलेंगे। तो आप बिल्कुल विधिवत तरह से सीखिए, और उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से सीखिए। और जब तक आपको नहीं आता ना, जब आप प्रॉपर आप एक गाइडेंस के साथ चलिए, उसके बाद आप अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करें। आप पहले अपने फ्रेंड्स के देखिए, पर कभी भी इस विद्या को फ्री में मत दिखाइए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। क्योंकि हम आपको आपका फ्यूचर बता रहे हैं, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। चाहे आप एक टॉफ़ी ले लीजिए, चाहे चॉकलेट ले लीजिए टू स्टार्ट विद, बट नो फ्री प्रेडिक्शंस एनी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज़ नीडेड। दिस इज़ नीडेड, वेरी नाइस, दिस इज़ मस्ट एक्चुअली। तो आपके लिए आपके टैरो कार्ड्स कितने कीमती हैं? मतलब यू मस्ट हैव, लाइक उनको आप इतना प्रीशियस रखते होंगे, बिकॉज आई एम अ राइटर। तो मुझे मेरी डायरी अगर कोई मांग लेता है, तो मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मुझे नहीं ऐसा होता है, वैसा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। जब हम सिखाते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं। देखो अभी भी मेरे गूज बम्स हो रहे हैं, क्योंकि आपने टैरो की बात करी, मेरे कार्ड्स की बात करी। आई लव देम, वो मेरे बच्चे की तरह है। जो भी
आपको नियर एंड डियर होते हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो उनको अपनी मदर फादर की तरह रखें। मैं अपने बच्चों की तरह रखती हूँ अपने, क्योंकि ये इतने प्रेशियस, क्योंकि वो हमारे को जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। मतलब बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो इतने हताश थे, और एक गर्ल तो शी वॉज ट्राइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड। पहले तो उनकी क्लासेस मैंने थोड़ी देर उनको वैसे ही बुलाया, और मैंने उनको बोला कि यू स्टार्ट टेलिंग एवरीथिंग टू दीज कार्ड्स, आप उनको अपना फ्रेंड समझ लीजिए। बड़ी यंग गर्ल थी, मैंने कहा फ्रेंड है, जो आपके साथ फ्रेंड बात नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो दुखी थी, आप उनको पूछिए, उसको अपना फ्रेंड बनाइए, और सारे क्वेश्चंस के वो आंसर देगा। ट्रस्ट इन मी, बिल्कुल उस बच्चे ने मेरी बात मानी और ऐसे करा, और अभी वो एक बहुत ही सक्सेसफुल टैरो रीडर है, और इतने सारे लोगों को उसने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है। तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से अगर आप कार्ड आपके लिए धन है, दौलत है, बिल्कुल, वो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप Precious कहते हो हाथ लगाने नहीं देती, तो ये एनर्जीज का खेल होता है। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मुझे एनर्जीज हम पढ़ लेते हैं, जैसे कोई भी मेरे पास आया, आई रीड कि कैसी एनर्जी है। अगर तो उसकी एनर्जी मेरे साथ मैच करती है, उसका ऑरा, तो बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल। टच करने के लिए कार्ड बिल्कुल, देती हूँ। हाँ। नहीं तो आई विल नॉट अलाउ टू टच माई कार्ड्स, Yes. बिकॉज उसको नज़र नहीं लगनी चाहिए मेरे कार्ड्स को। क्योंकि वो चीज़ प्रीशियस है। बहुत ज़्यादा जी, प्रेशियस चीज़ बिल्कुल, होती है ये, बिल्कुल। वी कैन नॉट अफोर्ड कि उसको ऐसे ही किसी के हाथों में दे दें। आपके पास यूथ आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, बहुत सारी आजकल के टाइम की और अलग अलग, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ट्रू। तो ज़्यादातर जो यूथ आता है वो कैसी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, क्या सवाल होते हैं उनके ज़्यादातर? देखिए, यूथ का आजकल, एक तो सारे यूथ नहीं, पर डायरेक्शन नहीं मिल रही उनको, बिल्कुल दे नहीं, आर हाँ। डायरेक्शनलेस। यस। उनको समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी कंट्री में जाएं। अगर उनका रिलेशनशिप है तब भी उनको समझ में नहीं आता कि कैसा रिलेशनशिप रखें। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यूथ आर फेसिंग। सबसे पहले बड़ी बात ये कि कंफ्यूज्ड ही बहुत है। यस। इसमें उनका भी दोष नहीं है, आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, पीयर प्रेशर इतना है, और फूड भी ऐसा है, जंक है, ये वो। तो बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूथ को। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लासेस होती हैं जो स्पेशली फॉर इसी तरह से रखती हूँ, स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड कॉलेज गोइंग। तो उनको सबसे पहले तो मैं माइंड में क्लैरिटी बताती हूँ कि क्लियर करो अपनी क्लैरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा ज़िंदगी में, दो ही चीज़ें हैं, हाँ या ना। बिल्कुल। अगर हाँ हो गई तो बहुत अच्छा, अगर ना हो गई तो ज़िंदगी में और भी अपॉर्चुनिटीज़ आने बिल्कुल, वाली हैं। बिल्कुल। यू शुड नॉट स्टक, उसके ऊपर स्टक नहीं हो गए कि ना हो गई और आपकी ज़िंदगी बस रुक ख़त्म गई, हाँ। और रुक गई। हाँ। ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत यूथ में आजकल प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको मैं टैरो के माध्यम से और कुछ साइकोलॉजिकली भी उनको मैं गाइड करती हूँ, और टैरो से भी मैं सिखाती हूँ। और आई थिंक आई एम द प्रिविलेज्ड वन कि मैंने इतने सारे यूथ को कोशिश करी है कि वो एक सही रास्ते पे चले, और चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास एग्जांपल हैं जो चल रहे हैं। कॉलेजेस और स्कूल्स में भी मेरी टॉक्स होती हैं। आई गो एंड आई गिव टॉक्स टू द स्टूडेंट्स। वेरी नाइस। तो कौन सी एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम जो सब लोग फेस कर रहे हैं, जो आजकल ऐसा रिलेशनशिप है? यस। बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों में तो बहुत है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। अब मुझे पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलना चाहिए कि नहीं, कि उनको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को ब्लॉक कर दिया फ़ोन पे, मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी Yes, गर्लफ्रेंड yes. या बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे को देख नहीं रहा है। दिस इज समथिंग रिडिकुलस समटाइम्स आई Yes, फील, yes. बिकॉज अब हम उस एज में आ गए हैं। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बच्चे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम में हैं आज। तो हम कोशिश करते हैं उनको उस हिसाब से, उनको थोड़ा हम दर्रे पे लेके आएँ, और कर भी रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सा एज ग्रुप ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर लेकर आता है? 18 to 25। 18 to 25। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, आजकल तो स्कूल गोइंग गर्ल, मेरे पास थोड़े दिन पहले एक 6th क्लास की गर्ल वॉज देयर एंड शी वॉज हैविंग अफेयर, Oh my and God. I was like, wow, what are you doing? She was having affair and she was saying, मेरी फ्रेंड्स ने मेरे से बोलना बंद कर दिया क्योंकि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। That's the problem. सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो आजकल मैं इसका जो है पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, कई बार पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों को ठीक राह पे लाने के लिए, टाइम नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत है, ये एज ग्रुप भी मेरे पास आता है।
वेरी नाइस। वही है कि आजकल प्रॉब्लम्स हैं, बट हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे आपने कहा। बहुत तो बहुत मैम, आपने कलर्स के बारे में बात की थी, और तो आप हमें थोड़ा सा कलर्स वगैरह के बारे बिल्कुल में बता एक्सप्लेन दूंगी। कर पाएंगे? देखिए, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका सबका एक एक, जैसे हमारे बॉसेस हैं वैसे ही हमारे देवता हैं। और जो कलर्स हैं, जो टैरो की, अगर हम अब जैसे आज टैरो की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कलर्स की बात करें, 7 कलर्स, और उन 7 कलर्स का कोई ना कोई औचित्य ज़रूर होता है। जैसे हम अगर वाइट, जैसे हम संडे मंडे की तरह से आपको बताती हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे अगर हम संडे को लेते हैं, संडे का कलर होता है ऑरेंज। तो अगर हम जैसे संडे, सन सन हमें देता है नेम फेम देता है। अगर किसी को, जैसे बच्चों को या बड़ों को नेम फेम नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, तो हम उनको बोलते हैं कि सन जो है, जो ऑरेंज कलर है, उसको आप ग्रहण करो, धारण करो, या उसको इनटेक करो, जिस तरह से भी। मंडे का दिन होता है, मंडे इज़ वाइट कलर, शांति। शांति जो आजकल नहीं है, इतनी कियोस है, इतना भागम भाग है, वो बहुत ज़रूरी है आपको शांति, तो वाइट कलर है। उसके बाद अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो रेड कलर होता है। तो रेड कलर आपको एनर्जी, वेलर, आपको काम करने की शक्ति, स्टैमिना, तो वेयर रेड if you need that. If you're lacking this, you should wear red color. And then if we'll talk about Wednesday, it's green color. Green is your communication and your मतलब trading, business. तो आपको, जैसे यू आर इन टू दिस फील्ड, तो यू शुड, आपका तो वैसे ही मरकरी अच्छा है, पर अगर किसी को और कम्युनिकेशन में जाना है और उनका बुद्ध अच्छा नहीं, तो ग्रीन कलर का इंटेक कर सकते हैं, या ग्रीन कलर की डोनेशन। वो हमेशा एक अच्छे, मैंने जैसे बोला, एक सुयोग्य एस्ट्रोलॉजर या एक सुयोग्य टैरो रीडर को पूछ के ही आप ये काम करिए, ठीक है ना। ऐसे मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है। अब थर्सडे इज़ येलो कलर। येलो इज़ योर विजडम, योर नॉलेज। जब आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो इंटेक या फिर डोनेशन। देन इज़ फ्राइडे इज़ मिल्की वाइट कलर। फ्राइडे इज़ योर लग्जरी, योर सुख सुविधाएं, योर कार्स, जो आजकल बच्चों को बहुत ज़रूरी होती हैं कि हमने तो बहुत बड़ी कार लेनी है, हम छोटी कार में नहीं कर ले सकते, तो दैट इज़ योर मिल्की वाइट। एंड देन सैटर्न इज़ योर ब्लैक कलर, योर को-बॉन्स, योर सबॉर्डिनेट्स, योर वर्कर्स, योर हेल्पर्स। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार वो खुश नहीं रहते, बिल्कुल, राइट, और उनके लिए ब्लैक कलर हम इनटेक कर सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द कलर्स विच यू कैन, लाइक, आप उसको इनकलकेट कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं ये चीज़ें। ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया, बट देयर इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग, यू नो, थ्योरी। कोई नहीं, इत्मीनान से हम इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। तो मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें टाइम भी बताया जाता है कि कोई चीज़ इस टाइम पे हो जाएगी, या फिर आपकी लाइफ में 25 साल तक या 30 साल तक ये चीज़ आपको मिल जाएगी। क्या टैरो में भी ऐसा होता है कि हाँ, ये चीज़ जो है ये हमें इस लिमिट तक, ये इस टाइम तक मिलने वाली है, या किस तरीके से रहता है? बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, इसमें टैरो में भी हम टाइम प्रिडिक्ट कर देते हैं। टैरो में ये होता है कि आपको, जैसे इसमें क्विक आंसर्स आते हैं, इसीलिए आजकल टैरो ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं टैरो में, बिकॉज इट्स अ क्विक आंसर। लाइक लेट्स सपोज आपने वो करा है, यूएस जाने के लिए आपने सारे पेपर्स फाइल कर दिए हैं, और आपका टाइम, आपको 1 महीने में आने वाला है टाइम आपका। और पहली बात तो ये आप पूछोगे कि मैंने पेपर फाइल करे, क्या मेरा टाइम 1 महीने में आ जाएगा कि नहीं, तो टैरो विल आंसर यू येस और नो। एंड टैरो विल टेल यू कि मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपका ये आ जाएगा। पर अगर 1 महीने आपको स्लॉट या कुछ भी जो आपने जिसके लिए अप्लाई किया है, तो टैरो आपको बताएगा कि अभी आपको 2 महीने के बाद दोबारा से आपको इनरोल करना पड़ेगा। और इसके अलावा सपोज़ आपने 2 कंट्रीज़ चुनी हैं, मे बी इंग्लैंड एंड कनाडा, मे बी यूएस, तो टैरो आपको ये भी बता देगा कि विच कंट्री या विच स्टेट इन इंडिया इज़ गुड फॉर यू। ओके। टाइम के साथ साथ आपको ये चीज़ों के लिए भी वो आपको गाइड कर देते हैं टैरो, कि कौन सी लाइन, कहाँ कंट्री, एवरीथिंग टैरो के साथ आपको पता चलता है। तो इसमें जैसे आप गाइड कर रहे हो कि हाँ, इस वाली कंट्री में, या फिर फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं कि उसको करियर चूज़ करना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, तो उसमें किस तरीके से वो चूज़? उसमें भी हम एक टैरो में एक ये विधि होती है कि हम कंपैरिजन करते हैं, शिव शक्ति कंपैरिजन करते हैं, कि वो उसको हमें बताना पड़ेगा, कि ये तो ज़रूर बताना पड़ेगा कि वो किन 2 चीज़ों में या 3 चीज़ों में इंटरेस्टेड है। ओके। लेट्स सपोज वो इंजीनियरिंग करे, या फिर वो आर्ट्स करे या कॉमर्स करे, तो वो हमें 3 चीज़ों, उसको नहीं समझ आ रहा मैंने क्या करना है,
ही विल टेल अस, और उसके बाद हम बता देंगे कि तेरे लिए भाई इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी है, गो इन टू दैट। अगर आप ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप कॉमर्स करने लग जाते हो तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू कम बैक इन इंजीनियरिंग, बिकॉज योर डेस्टिनी इज सेइंग दैट। बिल्कुल डेस्टिन्ड होते हो आप उस चीज़ के लिए, और हम उस टाइम पे आपकी ऊर्जा को पढ़ रहे होते हैं, और हमें एक परमात्मा की तरफ से सिंबल मिल रहा होता है, परमात्मा की तरफ से हमें वो मिल रही होती हैं चीज़ें कि इसको ये बोलना है। और ये वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सरस्वती आपकी ज़ुबान पे ना पूरे दिन में 1-2 सेकंड के लिए ज़रूर आती है। तो इसीलिए हम वैसे भी बोलते हैं कभी किसी को बुरा ना बोलो, किसी के लिए गलत मत कहो, यू नेवर नो कब आपकी ज़ुबान जो है सच हो जाती है। तो परमात्मा ने, वी आर द प्रिविलेज्ड वन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि हमें परमात्मा ने चुना है, तो शायद वो सरस्वती माता की कृपा हम पे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है जो हम इंसान से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हमें बताया जाता है कि हाँ आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, टैरो में किस तरीके से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कई लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं नोट कर पाते। तो क्या वो मेरे से पूछने आते क्या हमें अपना भविष्य जानने का हक नहीं है? तो मैंने कहा बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी विद्या भी है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो ये। तो हम आपको उसी टाइम का क्वेश्चन आपको लगाएंगे, क्योंकि आप मेरे से पूछोगे कुछ उसी टाइम का। तो एस्ट्रोलॉजी में होरेरी बोलते हैं इसको, प्रश्न शास्त्र भी होता है, और टैरो में तो आपको जैसे महीने 2 महीने के आंसर्स within a second you will get it. Okay. Within a second. You don't have to tell your date of birth, but we definitely, हमें आपका नाम पता होना चाहिए। कई बार डिस्टेंस भी कराते हैं, कई बार हो सकता है कि आप नहीं हो। अभी मेरे पास कई क्लाइंट हैं वो यूएस अमेरिका से भी हैं, तो वो फिर हमें अपना नाम बताते हैं, और उसके बाद इफ़ पॉसिबल तो दे विल सेंड देयर पिक्चर्स टू अस, तो हम कनेक्ट करते हैं उनके साथ। अच्छा, बाय फेस हम कनेक्ट करते हैं, या आजकल तो इतना सारा हम फेस टाइम भी कर सकते हैं, इस तरह से हम उसको करते हैं। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ना डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपके पास। डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस। नॉट नेसेसरी। ओके, दैट्स वेरी गुड। और इसमें एक और बात बताती हूँ, इसमें न्यूमरोलॉजी की भी बहुत बहुत अच्छी तरह आप पकड़ कर सकते हो। अब जैसे हमारे कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में, तो मेजर आर्काना, माइनर आर्काना हम उसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। सपोज़ अगर किसी का नंबर 21 नंबर आया, सपोज़ कार्ड नंबर 21 आया, तो 2 + 1 = 3, तो 3 इज़ इन न्यूमरोलॉजी 3 इज़ जुपिटर, तो दैट कार्ड विल कनेक्ट विद जुपिटर। तो उसका क्वेश्चन ऐसा सा होगा, कुछ विजडम, कुछ नॉलेज से रिलेटेड होगा। तो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। जैसे 10 है, तो 10 नंबर 1 इज सन, तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम अपने प्रोफेशन के साथ होगी, या उसको कोई जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, या उसका बॉस उसके साथ ठीक नहीं है, तो वी कैन प्रिडिक्ट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, वी लाइक मर्ज दिस इन न्यूमरोलॉजी, विद न्यूमरोलॉजी एंड कलर्स एंड टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। तो मैम इसमें वैदिक ज्योतिष और शास्त्र भी इंटरलिंक होते हैं, इज इट इंटरलिंक टू टैरो? या जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे शास्त्रों का एक अंग है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक जड़ है, राइट, और ये बाकी सारी उसकी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं। टैरो हो गया, वास्तु हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड, एवरीथिंग, आजकल बहुत सारी चीज़ें, ये सब इसके ब्रांचेस हैं, बट मेन जो जड़ है वो एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, मतलब वी कैन से दैट दीज ऑल आर बोर्न फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। या मतलब दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड, दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड। ओके मैम, तो आपके पास कई सारे सवाल आते हैं, है ना? अगर उन सवालों में अगर किसी को ऐसा जानना हो कि अगर मेरे साथ ये नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे साथ ये हो जाए, अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे जॉब मिले, अगर मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो एग्ज़ाम क्लियर हो। मतलब बेसिकली कि टैरो में रेमेडीज़ होती हैं कि नहीं होती है, किस प्रकार से होती हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं? देखो नंदिनी, ये जादू तो बिल्कुल नहीं जी है, बिल्कुल, ये आपकी किस्मत है, आपकी डेस्टिनी है। सबसे पहले अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो ऐसा कोई ऐसे हम तंत्र मंत्र नहीं बताते हैं कि हमने तंत्र कर दिया कोई और आप पेपर में पास हो गए, और ये मैं सबको बताना भी चाहूँगी, ऐसा होता भी कुछ जी। नहीं है।
राइट. बट द थिंग इज़ कि येस, इसमें रेमेडीज ज़रूर होती हैं जिसमें आपको उस जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तभी तो आपका पेपर क्लियर जी, नहीं हो रहा, बिल्कुल। या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी तो क्लियर नहीं हो रहा ना. तो वी विल गिव यू द रेमेडी सो दैट आपका एक फोकस बढ़ जाए, आपका फोकस बढ़े, और आपका उस मतलब जो टाइम है, वो वाला टाइम है, वो आप अच्छी तरह सिर्फ पढ़ाई में ही मन लगा के आप करो और हो जाता है. और ये ज़रूर होता है कि इसमें उपाय ज़रूर होते हैं, टैरो स्पेल्स होती हैं जिससे कि आपका बिल्कुल अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है सॉर्टेड होती हैं. बट आपको उस जो हम कहेंगे वो करना ज़रूर पड़ेगा, राइट. जी। जैसे मैंने कहा, जैसे प्लैनेट्स आपके बॉसेस होते हैं, जैसे आप बॉस को मनाने के लिए कुछ करते हो, तो प्लैनेट्स को मनाने के लिए जो हम आपको रेमेडीज़ छोटी छोटी होती हैं वो बताते हैं, उससे ज़रूर आपको 100% नहीं पर 80 to 90% आपको फ़र्क ज़रूर पड़ता है. टैरो की रेमेडीज़ बहुत अच्छी होती हैं जी। एंड यू शुड ऑलवेज फॉलो देम जी। अगर आप कराते हो कभी कोई टैरो. भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो हमें कोई रेमेडी की? रेमेडी की एग्जांपल जैसे कोई क्वेश्चन आप पूछिए जिसमें आपको प्रॉब्लम जैसे किसी को भी आती है, आई टेल यू द रेमेडी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन इज़ स्टक इन समथिंग और उसको ऐसा है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ, है ना, कि मेरे पास 4 रास्ते हैं एंड मैं सब चारों के चारों में अच्छी हूँ, मैं परफेक्ट काम कर रही हूँ, सब में अच्छा काम कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि कौन से रास्ते पर जाने के बाद ऐसा है कि इस रास्ते पर ही मेरी मंजिल लिखी है, मुझे यहीं जाना है, इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो हम पहले ये निर्धारित करेंगे उसके कार्ड्स देख के कि उसको कौन से रास्ते पे जाना है. जब वो उस रास्ते पे चला गया, तो ये अगर करियर से रिलेटेड है तो हम उसको सूर्य की रेमेडी करा सकते हैं कि सूर्य को छोटी छोटी रेमेडीज़ है, जैसे सूर्य को वो जल चढ़ा सकता है, और सूर्य का जैसे कनक या दलिया सूर्य की जो आर्टिकल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि सूर्य के मंदिर में चढ़ा दो या शिव जी के मंदिर में चढ़ाया हो, ओम सूर्याय नमः का पाठ कर लो ताकि करियर में उसको प्रॉब्लम ना आए. और अगर उसको कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जी, का है, तो हम उनको बोलते हैं शुक्र की रेमेडी कर लें, अच्छा जी। है ना, शुक्र की रेमेडी कर लें सो दैट जो है उनकी स्मूथ लाइफ हो जाए और जो उनका रिलेशनशिप है वो सही हो जाए. उसके लिए हम दुर्गा चालीसा भी बोल देते हैं. जी। हम ये भी बोल देते हैं कि आप यंग कन्याओं को जाके खीर खिला के आओ. देयर आर सो मैनी रेमेडीज विच वी कैन रिकमेंड आफ्टर सीइंग देयर हॉरोस्कोप एंड टैरो. टैरो। जी। और टैरो से टैरो स्पेल्स होती हैं, वो देयर आर सो मेनी टैरो स्पेल्स जो हम विद प्रेशियस स्टोन्स, विद कार्ड्स, विद कैंडल मैजिक्स होती हैं. उस कैंडल के साथ हम डिफरेंट कलर की कैंडल्स लेके उनको टैरो के ऊपर रह के हम रख के हम अपने जो हमारे एंजल्स होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे. कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे एंजल आ गए, वो एक बटरफ्लाई के रूप में एंजल आपके पास nice. आते हैं, कोई फेदर आ जाता है आपके पास. मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जैसे मेरा ऑफिस है जहाँ पे इट्स ऑल क्लोज्ड, जब कोई आता है इट्स नॉट कोई विंडो नहीं, बट कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी टेबल पे फेदर पड़ा होता है. तो ये ब्लेसिंग होती हैं, ये सुनने में आपको लगेंगी अटपटी पर ऐसा बिल्कुल होता है. अच्छा। वो फेदर पड़ा है कि दे आर द मतलब वो फेदर्स जो ब्लेसिंग्स हैं हमारी, जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, है ना, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं. दैट वी आर विद यू। यस, वी आर विद यू. एंड जो भी हमारा, देखो अब हम तो हमेशा नेगेटिविटी ले रहे हैं ना, तो ये क्लेंस करते हैं वो हमें, और ये चीज़ें हम रेमेडीज़ के साथ आपको भी क्लेंस कर सकते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल। नेगेटिविटी इतनी इनहेल कर लेते हो आप बिल्कुल, समटाइम्स, इतनी ज़्यादा नज़र आजकल बहुत लगती है, बिल्कुल। नज़र दोष है जो, उसके लिए रेमेडीज़, हम बहुत सारी रेमेडीज़, नज़र कैसे उतारनी है वो दादी नानी के टोटके तो होते ही हैं, उसके अलावा टैरो स्पेल्स होती हैं जिसमें अच्छा। आपको नज़र नहीं लगेगी, ओके। और ये बहुत बहुत सही होते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें चीज़ें नहीं पता है पर वो हैं, पर आप सीख रियलिटी में सकते है। हो. ये इसमें ब्यूटी ऑफ दिस टैरो इज दिस कि आपको कोई पागल नहीं बना सकता. अच्छा। अगर आप सीख लेते हो एस्ट्रोलॉजी, आजकल कैसे लोग डरा के पैसे लूट लेते जी। हैं, वो चीज़ें आपको खुद ही पता है सारी. तो यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर डियर वंस. तो आप खुद ही कर सकते हो सीख के इसको. मैं तो कहती हूँ एक एक इंसान को इसको सीखना चाहिए, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से आप सीखें और अपने डॉक्टर खुद बनिए.
वाह, वेरी नाइस। कहाँ से सीख सकते हैं मैम हम, अगर हम सीखना चाहें, संपर्क करना चाहें किसी को, तो हाउ कैन वी रीच? देखिए मैंने ये तो आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा मेरा होगा लिंक। और इसके अलावा महामृत्युंजय सिद्ध एकेडमी है हिसार में, आप उनके थ्रू भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज दे आर स्टार्टिंग। तो टैरो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वो सब कुछ वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो महामृत्युंजय सिद्ध महामृत्युंजय एकेडमी, तो आप उनको भी संपर्क कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आप मेरे तक भी पहुंच जाएंगे। तो मैम इसमें टैरो की हमने बहुत सारी बात की, टैरो कार्ड्स की बात की, रीडिंग की बात की। क्या टैरो कार्ड्स का कोई मिसयूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टैरो कार्ड का जब मिसयूज़ आप करोगे तो आपके साथ भी मैनेजमेंट हो जाएगी लाइफ आपकी। कैसे मिसयूज़ करते हैं लोग? मैंने बोला कि सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है। आप हमेशा जब कोई आपके पास आता है, आप उसकी ऊर्जा को भी पढ़ लेती हो, आपकी इंट्यूशन भी आपको बता देती है कि ये बंदा डरा हुआ है, आपके पास वही आएगा। आपने उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा लेके, आपने टैरो ने तो कुछ बताया, पर आपको बहुत सारे पैसे लूटने हैं उससे, आपने कुछ गलत बता दिया तो मिसयूज़ तो हो गया। उस इंसान को आपने, वो तो पहले ही आधा बेचारा प्रॉब्लम में आया, और वहमों में डाल के आपने उसको पूरा ही ख़त्म कर दिया। और जिसका फल आपको ज़रूर मिलता है, ट्राइड एंड टेस्टेड बात है ये। जी। आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको दिख रहा है सच बोलिए। कई बार कार्ड, एक टैरो में कार्ड होता है, डेथ कार्ड होता है, जब वो आते हैं लोग बड़ा डर जाते हैं कि शायद हमारी डेथ हो रही है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इज द चेंज। पर लोग क्या करते हैं, लोग दूसरे लोगों को डेथ दिखा के, देखो आप मरने वाले हो, आपको तो इतना ज़्यादा कुछ डोनेशन करनी पड़ेगी, आपको इतने ज़्यादा पाठ करने पड़ेंगे। नो डाउट पाठ में बहुत शक्ति है, अगर सच में उसके लिए वो नीडेड है। पाठ आप बहुत अच्छा एक उपाय होता है, पाठ करना, मंत्र यंत्र बहुत अच्छे उपाय हैं, पर अगर उसको नीड ही नहीं है तो आप नहीं बोल सकते ना उसको। तो अल्टीमेटली वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। ओके मैम। तो इस तरह से मिसयूज़ करते मतलब हैं अगर हम कई लोग। मिसयूज़ करेंगे उस चीज़ का हमारे ऊपर उल्टा असर होगा। बिल्कुल पड़ता क्योंकि है। वही है कि जो चीज़ पॉजिटिव है हम उसे नेगेटिव बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, वो चीज़ हमारे ऊपर उल्टा तो असर। आप उस माध्यम बन गए उस इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। आपके पास तो वो लेके आया, आस लेके आया कि मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी किसी के पास, तो आप माध्यम बन गए उसकी और लाइफ ख़राब जी करने जी, में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पे स्वर्ग नरक है। बिल्कुल यहीं पे आपको सब कुछ भुगतना तो यहीं पड़ेगा, सॉर्ट होता है। यहीं पड़ेगा। तो जी। इसलिए बिल्कुल ये काम करना ही नहीं है। जैसे आपने अभी डेथ कार्ड की बात की, तो डेथ कार्ड सच में अगर किसी को आ जाए तो हम किसी की मौत तो रोक ही नहीं सकते हैं, तो इसमें कैसे, मतलब हाउ विल इट वर्क? देखिए इसमें ऐसा होता है, डेथ का जो एक, इसमें जब मैं सिखाती हूँ, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ आपको इससे पहले बताने वाली हूँ कि लोग क्या करते हैं कि एक एक कार्ड का मीनिंग बताएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आपको याद करने पड़ेंगे। व्हेन आई टीच यू स्टोरी की तरह आपको सिखाऊंगी कि ये 70 कार्ड्स आपकी जीवन की ज़िंदगी की कहानी है। अब मरना तो सब ने है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर आपसे सिर्फ हेल्थ का ही क्वेश्चन पूछा और डेथ आए, किसी ने आपको मैरिज का क्वेश्चन पूछ लिया और डेथ कार्ड आ गया, देन आप ये तो नहीं कह सकते कि आओ हो मैरिज का पूछा आप तो मरने वाले हो। इट्स नॉट लाइक दैट। दैट मीन्स change, transformation is there in your life. Death is the change, new beginning in your life. So you will have to make them understand that death is not the literal meaning is death, it's the transformation. You will have to make them understand that this is what is the beauty of tarot cards. But अगर सच में कोई प्रॉब्लम में है और वो पूछने आया है, उधर डेथ आ गई, तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि यू शुड बी लाइक लिटिल केयरफुल। जो आपके डॉक्टर्स हैं उनको अच्छी से आप पूछिए, उनको मतलब थोड़ा सा हेल्थ की तरफ और कॉशियस हो जाइए, क्योंकि यू जस्ट कैन नॉट टेल देम कि आप मरने वाले हो। वो इंसान वैसे ही मर वो जाएगा। उसी टाइम यू पे कैन नॉट टेल देम दिस। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड बहुत ब्यूटिफुली आपको टैरो में बताना होता है। और जब मैं सिखाती हूँ तो आई विल टीच यू लाइक दिस ओनली। एक बहुत अच्छी स्टोरी, आपका कैसे बचपन के बाद आपकी युवावस्था आई, फिर आपने अपनी जॉब करी, आपकी रिलेशनशिप हुए, आपका उसके बाद आपकी मैरिज हुई, उसके बाद आपकी लाइफ बच्चों के लिए ये सारी एक कहानी बनती है और आपको कोई लिटरल मीनिंग याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
सो इसीलिए शायद लोग मेरे पास सीखना चाहते हैं और वो बहुत आते हैं। सुंदर। अंत में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यूथ को बताना चाहें टैरो के बारे में कि आपको ये चीज़ जाननी चाहिए या फिर आपके लिए ये चीज़ अनिवार्य है, कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो आप यूथ तक पहुंचाना चाहते हो जो हमें समझनी चाहिए और हमारी लाइफ उससे चेंज हो सकती है। टैरो के माध्यम से आपने पूछा, तो टैरो के माध्यम से यूथ को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे, आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम से आपको निजात दिलवाएंगे। और कुछ भी आपके किसी के साथ भी आपकी लड़ाई हो जाती है कुछ, तो वो आपके फ्रेंड हैं, वो आपको गाइड करेंगे और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, शुद्ध मन से, सात्विकता से, पॉजिटिविटी के साथ अगर आप टैरो की सहायता लेते हैं तो कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, क्योंकि सारी शक्ति आपके अंदर है। हम तो सिर्फ उसको जगाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। सब कुछ आप में है, वो आपको अपने आप ढूंढना है। हम आपके मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार हैं। टैरो आपके लिए तैयार है जो आपको सही दर्शन देगा। और बहुत अच्छी से सीखिए, बहुत अच्छी से काम करिए। ज़िंदगी आपकी है, आपने हमारी पीढ़ी को भी संभालना है, अपनी पीढ़ी को भी आगे लेके जाना बहुत है। सुंदर। बहुत मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you सच so में ऐसा much. लगा कि ज़िंदगी आसान बन गई एक इस छोटे से टाइम इंटरवल में ही इतना कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला कि अभी ऐसा लग रहा है कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरी आपसे बात हुई है और मैं आपको Same सुन here, पाई हूँ, आनंदनी। समझ पाई हूँ। Thank दिस इज़ you. वेरी 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 नाइस एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू हेयर। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और ज़िंदगी आसान होती नहीं, बनानी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। कुछ अंदाज से, कुछ टैरो कार्ड से। तो नहीं, बहुत बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत आशा करती हूँ जो यूथ है आपके जैसे, वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल। ज़रूर उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।